नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। देखिए सीयूटी दर्पण में जो बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट आई थी, बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि सर हमें डोमेन कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे हम सीयूटी का फॉर्म फिल करें। तो इसको लेके जो जो आपके पास क्यूरीज थी, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन सभी प्रॉब्लम के लिए हमने आपको एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके इन सारी चीजों की अपडेट आप वहां से ले सकते हैं। देन आफ्टर आपको यूट्यूब चैनल पे ही सारी कुछ डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी जा रही। देखिए हम स्पेसिफिक कोर्स की बात कर रहे हैं। हर कोर्स का हमारे यहाँ प्लेलिस्ट में एक वीडियो डला हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। जिन बच्चों को बीए एलएलबी करना है उनके लिए स्पेसिफिक ये वीडियो है। इस स्पेसिफिक वीडियोस में आप ये जान पाएंगे कि आपको क्या क्या सिलेक्शन करना है डोमेन में, क्या लैंग्वेज लेनी है और क्या आपको जीटी का सिलेक्शन करना है। इसके साथ ही साथ बीए एलएलबी कोर्स में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं और कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए ये जो लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो इंडेक्स बनाया गया है, इस इंडेक्स में आपको पूरी चीजें दिख रही होगी कुछ कॉलम्स में। यूनिवर्सिटी नेम, कोर्स नेम, लैंग्वेज, डोमेन और आपका जनरल टेस्ट। देखिए अगर हम बात करें बच्चा, सबसे पहले कि भाई आपको क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी होती। कोई भी बच्चा अगर बीए एलएलबी करना चाहता है या जिसको वो लगता है कि भाई डिजायरेबल कोर्स हमारा क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एलएलबी में, ठीक है। तो एलएलबी में आप क्या करते हो कि भाई ये देखोगे कि मुझे वकील बनना है, मुझे क्या एडवोकेट बनना है, मुझे सिविल जज बनना है, मुझे जज बनना है, या फिर मुझे क्या करना है कि भाई जो हमारे यहाँ पे कानून की हायरार्की है उसमें कहीं अच्छी जगह पे जाके क्या हो, पदस्थ होना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे स्पष्ट होती है कि कैसे आप पहुंच सकते हैं वहां तक। देखिए बात करते हैं पहले की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। आपको पता है कि महामना जो मदन मोहन मालवीय द्वारा इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, और बनारस में ये जो यूनिवर्सिटी है ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक आती है। भारत की जो एनआईआरएफ की आप रैंकिंग देखते हो, उस एनआईआरएफ रैंकिंग में ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है। देखिए यहाँ पे जो बीए का कोर्स होता है, बीएलएलबी का, वो कोर्स होता है ऑनर्स में, बीए एलएलबी ऑनर्स। देखिए बीए एलएलबी ऑनर्स क्यों बोल देते हैं अपन इसको, क्योंकि बीए में आपको पता है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है किसमें, आपकी लॉ की स्टडीज में, लॉ स्टडी में ध्यान दिया जाता है, और मेन आपका बेसिक कोर क्या हो जाता है यहाँ पे, लॉ। तो देखिए बीए एलएलबी इस कोर्स के लिए आपके पास जो लैंग्वेज मांगी गई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो लैंग्वेज दो है आपको, हिंदी और इंग्लिश। दोनों में से किसी एक भाषा को पढ़ते लिखते और उसके साहित्यिक जानकारी व्याकरण अनुसार आनी चाहिए। इतनी बातें आपको स्पष्टता से बता दी गई। तो आपको जब सेक्शन 1 की बात करें तो दोनों लैंग्वेज को आपको क्या चूज करना है। पहली प्रेफरेंस आप हिंदी ले सकते हो, दूसरी आप इंग्लिश ले सकते हो, तो दो यहां से आप लैंग्वेज पिक कर सकते हैं। देन आपके डोमेन की बात करें सेक्शन 2 की, तो आपके 12th में और आपके जो यहाँ पे डोमेन वाले पार्ट में कि भाई जो आपको 27 डोमेन दिए गए आपको पूरे पेपर में, इन 27 में से एक पार्ट आपका क्या होना चाहिए, लीगल स्टडी का। आपको लीगल स्टडी एज एन डोमेन सेलेक्ट करना है अगर आप बीएलएलबी में क्या करते हो, एनरोल होना चाहते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। यहाँ पे फिर जीटी टेस्ट की हम बात करें, जनरल टेस्ट, तो देखिए जनरल टेस्ट जो है बेटा ये कंपलसरी है फॉर ऑल। मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्या है, हमारे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम आप परस्यू करो, सब में आपको जनरल स्टडी देना कंपलसरी है। तो वैसे यहाँ पे बीएलएलबी के लिए भी जो जनरल स्टडी आपका कंपलसरी हो जाएगा। तो ये रही पहली बात। अब देखो भैया ऐसा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो आपको समझ में आ गई। दूसरी हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो देखो इलाहाबाद मतलब आपको पता है कि अभी प्रयागराज हो चुका है ना, इसी प्रयागराज में अगर आपको बीएलएलबी करना है ऑनर्स से, तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए मिनिमम आपका क्या होना चाहिए, आइदर इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे भी लैंग्वेज होना चाहिए। लैंग्वेज की जो हमने बात की, अगर आपके पास है तो आपको क्या होना चाहिए भाई, हिंदी या इंग्लिश, दो में से कोई एक लैंग्वेज तो मिनिमम होना चाहिए। तो हमें पता है कि भाई जब सेक्शन 1 है हमारा, उसमें हमें दो भाषाएं चूज करनी है। तो वैसे भी जो हिंदी बेल्ट का बच्चा है या फिर जो हमारे भारत का बच्चा होता है, वो पहली प्रेफरेंस में क्या रखता है, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई डिमांड ना हो तो भाई पहले हिंदी रख लेता है वो, फिर इंग्लिश कर लेता है। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दो को चूज कर लेना है। फिर लीगल स्टडी कंपलसरी है यहाँ पे, याद रखिए लीगल स्टडी जो बीएलएलबी के लिए कंपलसरी। लीगल स्टडी में आप क्या करते हो, कानून की सारी पढ़ाइयां करते हो। फिर जीटी टेस्ट की बात करें तो जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, इसमें भी हमारा जो कंपलसरी क्या हो जाता है, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। इतनी चीजें आपको यहाँ समझ में आ जाती। फिर हम बात करते हैं किसकी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ये मध्य प्रदेश में है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बीएलएलबी। बीएलएलबी ऑनर्स आपको पता है, वैसे भी बीएलएलबी का जो टोटल कोर्स होता है वो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है, 5 ईयर प्रोग्राम से, इसमें 10 सेमेस्टर है इंटीग्रेटेड। किसमें, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। ये कहां आता है, आपके मध्य प्रदेश के सागर में यूनिवर्सिटी।
इसमें आपको मिनिमम क्या सेलेक्ट करना है, हिंदी और इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करने हैं। आपकी लीगल स्टडी क्या होनी चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। देखो भाई आपको ये भी समझ में आ रहा है कि यार अगर हम BA LLB कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लीगल, तो सामने वाला व्यक्ति हमसे BA LLB के लिए लीगल ही तो मांगेगा। वो ये थोड़ी बोलेगा भैया आप फिजिक्स पढ़ के आओ, फिर आप क्या करना, कोर्ट में जाना और जज साहब से कहना कि भैया तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना, तो वो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जनरल स्टडीज में जो आपका डोमेन वाला पार्ट है, इसमें आपको लीगल स्टडीज को कंपलसरी लेना है। फिर कंपलसरी आपके पास क्या हो जाती है, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आप देख रहे हो हर इंस्टीट्यूट, हर यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे कंपलसरीली मांग भी रही है। और हमने जब भी डोमेन की बात की, हमने दो चीजों को बेटा कंपलसरी रखा है हर कोर्स में। पहला हमारा क्या रखा था, हमने रखा लैंग्वेज कि भाई अपने को लैंग्वेज दो तो चूज करनी है, आइदर इट मे बी इन हिंदी और इन इंग्लिश। सो टू आर द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज फ्रॉम अस, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज जनरल टेस्ट इज कंपलसरी फॉर अस, बिकॉज ये दोनों के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे डोमेन को बना सकते हैं। दो चीजें हम हमेशा ले रहे हैं और ये हर बच्चे को फिल करना ही। जो बच्चा सीयूटी दर्पण से जुड़ा हुआ है उस बच्चे को भाई मार के तोड़ के कैसे भी करके क्या है, इन दोनों पार्ट्स को तो कंपलसरी लेना ही लेना है। डोमेन वाला पार्ट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में जाना चाहते हो, है ना। फिर बात करते हैं हेमवती नंदन, है ना, बहुगुणा, जो अपने गढ़वाल यूनिवर्सिटी है ना, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल। ये जो यूनिवर्सिटी है गढ़वाल में, इस यूनिवर्सिटी के अनुसार BA LLB जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, या BA LLB ओनली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो गढ़वाल यूनिवर्सिटीज में, इसमें क्या क्या आपके लिए कंपलसरी है। तो आपको क्या है, कंपलसरी है GT देना, कि भाई आपको जनरल टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। आपको यहाँ डोमेन स्पेसिफिक कोई चीजें नहीं बताई गई, ना ही आपको लैंग्वेज की कोई कंपल्सन बताएगी भाई इसी लैंग्वेज में आपको क्या है कंपल्सन है, इतनी लैंग्वेज को आपको चूज करना, नहीं। लैंग्वेज और आपका डोमेन ये दोनों ही आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। फिर अब हम बात करेंगे अगर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपने बहुत नाम सुना होगा LPU, LPU बहुत बार इसका ऐड आता है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। देखिए ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो BA LLB ऑनर्स का ये प्रोग्राम चलाते हैं। देखो इनका जो एकेडमिक्स है ना बेटा, इनमें आपको ये समझ में आ जाएगा, जो फॉरेन वाले कॉलेजेस है ना उसका आपको ये फील दिला देते हैं LPU वाले। LPU वाले में बकायदा आपको लगेगा कि यार हाँ एक डिसिप्लिन है, एक प्रॉपर तरीका का क्या कैंपस है, प्रॉपर तरीके से हरियाली है, दोनों तरह की जो आप सोच रहे हैं वो भी, तो दोनों चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। और एक कॉलेज लाइफ जो आपको प्रोफेशनल तरीके से जीनी है ना, कि आप LPU में ही क्या कर सकते हैं, हार्वर्ड का फील ले सकते हैं। तो इतनी प्यारी है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो BA LLB ऑनर्स का ये प्रोग्राम कराते हैं। इसमें इंग्लिश एज एन लैंग्वेज आपको पिक करनी है, उसके अलावा यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं दिया आपके किसका, डोमेन का। सेकेंड थिंग आपका कंपल्सरी फॉर ऑल क्या हो जाता है, GT का टेस्ट। दो चीजें इसमें समझ में आ गई। तो इतने जो सेक्शन से ये हमारे LPU तक की बात हुई। अब देखिए आगे देख लेते हैं और यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी आ जाती हैं। ये सारी टॉप यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं हम। फिर हम बात करेंगे इन यूनिवर्सिटीज की, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। देखिए राजीव गांधी जो यूनिवर्सिटी है, इसमें भी BA LLB का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। और ये जो BA LLB का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आपका, इस प्रोग्राम में फिर क्या बता दिया गया भाई कि हमें कौन कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेने, कौन कौन से स्पेसिफिक डोमेन है उनको पिक करना है, उसके बारे में बहुत विस्तार से यहाँ पे बताया गया। देखिए राजीव गांधी जो यूनिवर्सिटी है, देखिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, इसमें BA LLB का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें लैंग्वेज वाला सेक्शन नहीं दिया रहता, नॉट कंपलसरी, लैंग्वेज सेक्शन इसमें कंपलसरी नहीं है, लेकिन तब भी आपको आइदर हिंदी और आइदर इंग्लिश ये आपको चूज करना है। फिर बेटा डोमेन नेम की बात करें तो डोमेन आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो यहां स्पेसिफाई किया गया। आपके पास लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ये चार आपके पास क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। ये आपके सेक्शन सेकंड की बात की जा रही है। इतने डोमेन आपको क्या है पिक करना है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में BA LLB करने के लिए। GT टेस्ट की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, नो कंपलसरी। लेकिन हमें पता है कि भाई जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अगर हमें राजीव गांधी जो यूनिवर्सिटी इसमें जाना है तो हम हिंदी इंग्लिश एज एन लैंग्वेज चूज करने वाले हैं, देन आफ्टर आपके डोमेन चूज करने वाले हैं, और फिर आपको क्या करना है, जो GT का टेस्ट है वो भी आपको पिक करना है, क्योंकि हम हमारे ऑप्शंस को सीमित नहीं करना चाहते, हम हमारे ऑप्शंस को जितना चाहे उतना बढ़ाना चाहते। सेकंड बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी। ये BA LLB का जो इंटीग्रेटेड कोर्स चलाते हैं, BA LLB ऑनर्स का, इसमें इन्होंने किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी, सिर्फ GT मांगा है, कंपलसरी मांगा है GT। ना ही ये किसी लैंग्वेज को लेकर प्रेफरेंस देते हैं, ना ही किसी डोमेन को प्रेफरेंस देते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया आपको क्या करना है, कंपलसरी आपके लिए कि आप जनरल टेस्ट दे दो। फिर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। देखिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल
बीए एलएलबी ऑनर्स के कोर्सेज, इसमें क्या मांग रहा है आपसे, एक ही चीज मांग रहा है, वो भी आपके डोमेन में, कि भाई आपके डोमेन में लीगल स्टडीज हो। आपने जीटी दिया है, नहीं दिया है, या फिर आपने लैंग्वेज कौन सी पिक की, उनसे उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्यादा फर्क पड़ता है कि भाई आपके पास लीगल स्टडी होना चाहिए एज एन डोमेन। फिर बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी ऑनर्स के लिए हिंदी और इंग्लिश आपके कंपलसरी लैंग्वेज यहां पे होनी चाहिए। फिर डोमेन की जब हम बात करते हैं तो लीगल स्टडी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सारे देखिए आइदर में आपसे बोले जा रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये सारे आइदर में, या आपके पास लीगल स्टडी हो, फिर आपके पास या तो कंप्यूटर साइंस हो, या आपके पास इकोनॉमिक्स हो, या ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एनी थ्री ऑफ देम। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, एनी थ्री ऑफ देम वुड मीन यू जस्ट हैव टू पिक ओनली थ्री कोर्सेज और थ्री डोमेन फ्रॉम देम। बिकॉज लीगल स्टडी कोई बच्चा अगर वो पिक करा हो 12th में, वो उसके पास होता है। कंप्यूटर साइंस किसी ने कॉम्बिनेशन बनाया, वो उसके पास होता है। इकोनॉमी एज एन कॉम्बिनेशन होता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो ये सभी में से आप समझ में आ रहा होगा कि जो बीए आर्ट्स वाला बच्चा होता है, उसमें से इसमें से कुछ तीन सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। जीटी टेस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे नॉट कंपलसरी, जीटी टेस्ट आपके लिए कंपलसरी नहीं है। आईआईएलएम गुरुग्राम, आईआईएलएम गुरुग्राम में बीएएलएलबी ऑनर्स है। इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड नहीं है, तो भैया आपका लैंग्वेज के लिए कोई नॉट कंपलसरी, आपका जीटी जो है वो रिक्वायर्ड है, और लीगल स्टडीज आपका जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसमें एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यार जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हो, उन सारे कोर्सेज में आपको जो पढ़ना है वो क्या है, लीगल स्टडी। तो इतने सारे हमने टॉप कॉलेजेस देखे, टॉप इसमें डोमेन सिलेक्शन देखा, टॉप आपने लैंग्वेजेस को देखा, इसके साथ ही साथ आपने जीटी भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कि हमारी तरफ से इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो आपको अगर बीए एलएलबी करना है, बीए एलएलबी आपको करना है, तो इस कोर्स के लिए आपके जो बेस्ट सिलेक्शन होने चाहिए वो क्या होने चाहिए। सबसे पहले आपका लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है, इसमें आइदर यू हैव हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए दो लैंग्वेज तो हमें वैसे भी चूज करनी, तो हिंदी इंग्लिश हमारे पास पहली चॉइस होनी चाहिए। और किसी अदर स्टेट का जो बच्चा है वो अपनी चॉइसेस को रख सकता है, बट इंग्लिश एज एन कंपलसरी लैंग्वेज हमें पिक करनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं किसकी, डोमेन वाले पार्ट की। तो डोमेन वाले पार्ट में आपको एक चीज का ध्यान देना है कि भाई हर जो यूनिवर्सिटी वो हमारे पास क्या मांग रही है, लीगल स्टडी। लीगल स्टडी एज एन डोमेन आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अब आपने क्या किया है, उसके कॉम्बिनेशन आपको बना लेने। आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके कंप्यूटर साइंस, जो भी एप्लीकेबल्स हैं उसको आप यहाँ पे डोमेन पिक कर सकते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज दिस। ठीक है, नाउ वी सी जीटी टेस्ट। जो जनरल टेस्ट है आपका, जनरल टेस्ट में आपको पिक करना ही करना है। तो इसमें से क्या हो गया, दो लैंग्वेज हो गई, एक जनरल टेस्ट हो गया, एक लीगल स्टडी, चार आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दे दिए। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी और कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, बीएलएलबी में कुछ और आपका मन है, तो आपको यहाँ पे तीन क्या है, डोमेन और पिक कर लेना। जिसमें अगर कोई बच्चा कॉमर्स वाला होता है, या जिसका इकोनॉमिक हो, बुक कीपिंग हो, अकाउंटेंसी, वो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। या फिर कोई बच्चा जो आर्ट्स वाला है, हिस्ट्री, पॉलिटी, या फिर आपका क्या ज्योग्राफिकल, इन सारी चीजों को भी इसके साथ क्लब कर सकते हैं। तो अलग अलग चॉइसेस है आपकी, जिसमें आपकी एग्रीगेशन हुई है, वो आप देख सकते हैं। इतनी चीजें थी आपकी किससे संबंधित, आपके बीए एलएलबी के प्रोग्राम से संबंधित। अब बेटा हम बात कर लेते हैं बीए एलएलबी करने के बाद बच्चा करता क्या। तो देखो करियर की बात करें तो बीए एलएलबी करने के बाद आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए प्राइवेट प्रैक्टिस में यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज बनती है। आपके पास देख रहे हो आप, इंसान दो ही जगह सबसे ज्यादा जाता है ना। जो इंसान भटकता है या तो पुलिस स्टेशन जाएगा या तो कचहरी जाएगा। जब पुलिस स्टेशन जाएगा तो उसका सामना पुलिस से होगा, और जैसे ही कचहरी जाएगा तो उसका सामना सबसे पहले आपसे होगा। आपसे होगा, आप उससे तुरंत मांग लेना पैसे कि सर ला दीजिए मेरी इतने घंटे की फीस, इतने मिनट की कंसल्टेंसी फीस, या फिर मेरी पैरवी की इतनी फीस, या आपका जो टोटल केस हो रहा है भाई, इस केस में मेरा 20% शेयर रहेगा। अगर आपको हर्जाना 20 लाख मिला तो 20% मेरे, 2 लाख मेरे। तो ये सब डिपेंड करता है बेटा, ये तो प्राइवेट मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे जो सीरियस नोट पे आ जाते हैं, सिविल जज आप बन सकते हैं। आप किसी अच्छी हिरार्की में क्या है, 10 साल तक की अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई, आप सरकारी अधिवक्ता बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपके पास चॉइसेस होती है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स में विभिन्न पदों पर क्या होती है, भर्तियां होती हैं बीए एलएलबी की। जैसे हाई कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, वहां पे बहुत सारे काम होते हैं। उन सभी कामों के लिए क्या है, बीए एलएलबी वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने करियर को यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हो। इसके साथ ही साथ जो प्राइवेट फर्म की बात की मैंने, कंसल्टेंसी फर्म होती है। देखिए बीएलएलबी करने के बाद जो बच्चे अगर चाहते हैं कि भाई उनका किस में हो जाए, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में उन्होंने क्या किया, मास्टर्स कर लिया, या उनका क्राइम क्रिमिनोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स कर लिया, या फिर उन्होंने मास्टर्स कर लिया किसी एक चीज में पर्टिकुलर, कोई डोमेन, या हम देख लें कोई एक नीच पे उन्होंने काम कर लिया,
तो उस नीच को लेके भी क्या कर सकते हैं, वो कंसल्टेंसी के बिहाफ में भी बहुत सारा एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो इतने काम इसमें होते हैं। तो BLLB इज अ वेरी गुड ऑप्शन, है ना। लोग सबसे ज्यादा अगर पुलिस के बाद किसी से डरते हैं तो यही है, लॉयर साहब, है ना। इनकी गाड़ी अगर कोई ठोक देता है तो वहां पे अगर लिखा है एडवोकेट, तो बच्चा क्या होता है कि भाई पीछे वाला व्यक्ति कभी पंगा नहीं लेगा आपसे, वो पंगा नहीं लेगा, उसको पता है कि भाई ये केस ठोक देगा, इसको पता है धाराएं कितनी है कितनी नहीं। तो इस चीज का भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं, है ना। जोक्स अपार्ट, ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है। तो आपके पास समझ में आ गया कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बनाने हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है, टॉप चॉइसेस आप क्या पिक करने वाले हो, है ना। तो ये सबको आपको बिल्कुल यहाँ से क्लब कर देना है। आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्लियरली, जो BLLB बच्चे करना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, CUT 2023 के हिसाब से उसमें कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है, और क्या क्या आपको डोमेन सेलेक्ट करना था, GT की रिक्वायरमेंट है नहीं है, लैंग्वेज कौन सी प्रेफरेंसेबल है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ गया। थैंक यू सो मच एवरीवन।